क्योंकि हमारे विषय परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, दूसरा तीमुथियुस 2-3 अध्याय उसका 14 व 13 वचन इस प्रकार कहता है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। 13 वचन इस प्रकार कहता है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। यदि हमारे विषय लिखा है तो धोखा देने वालों और धोखा खाने वालों के विषय भी लिखा है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रत्येक श्रृंखला में मेरा यह प्रिय वचन होता है। कुलुस्सियों 2 अध्याय 25 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वह किसी का पक्षपात नहीं, वह परमेश्वर सबको एक ही दृष्टि से देखता है। एक पैसे देकर खरीदा हुआ किसी के काम का नहीं, वह स्वयं के भी किसी काम का नहीं। वह केवल ठेले पर रखी हुई उपभोग की विषय वस्तु है। उसे कोई भी खरीद सकता है। आज कोई और खरीदेगा तो कल कोई और खरीदेगा, परसों कोई और खरीदेगा। इसके अलावा वह स्वयं भी हर नाके पर बिक बिक कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसा कि आज के युग का चलन है, परंतु वह परमेश्वर के लिए किसी काम का नहीं। मैं स्वयं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसा कोई बिका हुआ मसीही या क्रिश्चियन आपको प्राप्त हो तो उसे आप स्वयं ले जाइए, अपने घर ले जाइए, उसे भाई की तरह रखिए, भाई की तरह उसका पालन पोषण कर लीजिए। हमें किसी से ना ईर्ष्या है, ना जलन है, ना किसी से कोई द्वेष है, परंतु कोई यदि परमेश्वर के ही काम का नहीं तो यह हमारे लिए किस काम का होगा। अच्छा यही होगा आप उसे अपने साथ वापस ले जाएं। परंतु जो सच्चा पश्चाताप करके आता है, जो पापों की क्षमा प्राप्त करके आता है, जो परमेश्वर के लिए समर्पित होकर आता है, जो अपने हृदय की सच्चाई से परमेश्वर की ओर फिरता है, जो ये मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा कर चुका है, जो ये मान लेता है कि अब वो पुराना जीवन नहीं जी सकता, जो ये मान लेता है कि उसका पुराना पापमय जीवन बहुत ही घटिया था, बहुत ही बेकार था, वो लज्जामय जीवन था, वो लोगों के थूकने लायक जीवन था, और उस जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा देकर, जब वो गंदी नालियों में पड़ा करता था, जब लोग उसे गालियां दिया करते थे, जब वो अशुद्धता में जीवन बिताता, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे छुटकारा दिया, वो कभी नहीं चाहेगा, चाहे आप उसे करोड़ रुपया दे, चाहे आप उसे लाखों रुपया दे, चाहे आप उसे सोने से तौल दे, चाहे उसे आप हीरे जवाहरात से तौल दे, वो कभी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के जा ही नहीं सकता। क्योंकि जिस परमेश्वर ने उसका जीवन बदला है, जिस परमेश्वर ने उसकी आत्मा बदली है, जिसने उसका चरित्र बदला है, जिसने उसका चरित्र निर्माण किया है, उस परमेश्वर को, उस निर्माणकर्ता को छोड़कर वो कभी प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जा ही नहीं सकता।